अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त मेरे साथ रीमा जान मौजूद हैं, जिन्होंने अपना घर खरीदा, अपने पैसों से खरीदा, अपनी मेहनत से इन्होंने अपना जो घर बनाया, अपनी रहने की जगह बनाई ताकि ये आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। मगर इनके अपने ही सगे बहन जो भाई जो हैं वो इनके खिलाफ हो गए। इनके भाइयों ने इनको कत्ल की धमकियाँ भी लगाई और कहा कि इस घर से निकलो। अभी भी इस घर में रह रही हैं, उस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बहुत से ऐसे मामलात हो रहे हैं जो कि इंसान के नागवार गुजरते हैं। इंसान हर कोई जो है वो आजकल सुकून चाहता है और इनका सुकून ही जो बर्बाद कर दिया गया। जिस सुकून के लिए पूरी ज़िंदगी इन्होंने मेहनत की, अपना घर बनाया, उसी घर से इनको अब निकाला जा रहा है। इनके वालिद के इंतकाल के बाद इनके भाई इनको कत्ल की धमकियाँ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे वालिद को तुमने घर सेल कर दिया था और उसके बावजूद उसके पैसे भी ले लिए थे, तो अब तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मज़ीद तफसीलात क्या, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम 89 टीम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मेरी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ तावन किया। मैं मशकूर हूं आप सबकी टीम की, और थैंक यू आपका भी। और ये मैं बात कर रही हूँ रीमा जान, आप सभी जानते होंगे कि मैंने फील्ड में तकरीबन 1997-98 से काम शुरू किया, स्टेज ड्रामों में काम किया। मस्कत बार डांसर बन के जाती रही, 3-3 महीने की कैद काट कर आती रही। बहन भाइयों की सुख के लिए मैंने अपनी खुशियाँ कुर्बान की, बहन भाइयों की खुशियों के लिए मैंने अपनी खुशियों को मद्देनज़र नहीं रखा। बहनों की शादियाँ की, 4 छोटी बहनें थी मुझसे, उनकी शादियाँ की, भाइयों की शादियाँ की, 2 बड़े भाइयों की शादियाँ की, बड़े भाई की 2 शादियाँ की, और छोटे भाई की शादी की, भांजों की शादी की, भांजियों की शादी की। सभी तकरीबन मुझे जानते हैं कि मैंने अपने फील्ड में रहकर अपने बहन भाइयों की क्या खिदमत सरअंजाम की और मेरे बहन भाइयों ने क्या की। आज इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अपने अपने ही रिश्तों को इतना टाइम देने के बाद, इतनी इम्पोर्टेंस देने के बाद, अब जब उनके रवैये आपके साथ चेंज हुए, आखिर क्यों? इसलिए कि वो शायद जब पैसा आ जाता ना तो इंसान की औकात बदल जाती है। वो एक शरीफ मोअज़्ज़ज़ इंसान बनने की कोशिश करता है, क्योंकि तब औलाद भी जवान हो जाती है। औलाद भी कहती है कि हमें बाहर लोग बातें करते हैं। जो फुप्पो कहते थे, जो रीमा आंटी कहते थे, जो रीमा बाजी कहते थे, आज मुझे वो खुसरा कहकर गालियाँ निकाल रहे हैं। आज मुझे वो खुसरे के लफ्ज़ से नवाज रहे हैं, जबकि वो जब कमाई खाते थे, भाई भी मुझे रीमा बाजी कहते थे, वालिद साहब भी मुझे रीमा कहते थे, और मेरे भतीजे भी मुझे रीमा फुप्पो कहते थे। आज वो मुझे खुसरा कहते हैं और कहते हैं इशारों पे मांगने वाले, भीख मांगने वाले, अब तेरी हमारे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, अब तू हमारे घर से निकल। जब जो पैर तक पैसा आ रहा होता है तब तक जो है वो इंसान जो है मीठा रहता है। जैसे ही पैसे का रोकना तो सब बंद कर दो या मुआशरे की बातें बढ़ती जाए तो इंसान अपने असली औकात पे उतर आता है। मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह बताया आप बड़े अरसे से काम कर रही हैं इस फील्ड में, आपने डांस वगैरह किया, आपने काफ़ी अच्छी जगह पर काम भी किया, वहाँ से कमाई आई, उससे अब आपने अपना घर भी बनाया। अपना घर बनाने के बाद जो है उस घर में आप एक साथ रिहाइश पजीर भी थे, तो क्यों निकाल रहे हैं? वो बातों से बस तंग आके निकाल रहे हैं? इन बातों से तंग आकर नहीं, पैसों से पेट भर गया, बहुत बड़ा हो गया, और वो अब पैसे जो है ना उनकी औकात बदल चुके हैं। जो कि कहलाते थे, लोग उनको पीछे से वाजे कसते थे कि मेरे साथ वो फंक्शन पे जाते थे, बैग पे मेरा बड़ा भाई बैठता था, दूसरे भाई पैसे उठाते थे, और आज वो जो है वो पैसा इतना है उनके पास कि वो अब वो उस पैसे से मुझे मात देने चले हैं। सच की जीत होती है, झूठ हमेशा हारता है। इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे। और जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो मेरे हक को मरवाने के लिए, एक मजलूम पे जुल्म करवाने के लिए साथ मिलकर उल्टी सीधी नाप शनाप बकवास कर रहे हैं, उनके मुंह पे भी एक दिन इंशाल्लाह ताला ऐसा ताला लगेगा कि वो अपने सारे ख़ानदान में और के नाम पे पहचाने जाएंगे कि आपको गैरत नहीं आई कि आप बैठकर ये बातें जो कर रहे हैं। आपका इस ख़ानदान में कौन सा हिस्सा था? ना आपने वहाँ पे बेटी की शादी की, ना आपने बेटे की शादी की, ना आप चाचे के, ना ताए के, ना मामे के, ना खाला के। कौन है आप जो मेरे लिए बकवास कर रहे हैं? कितने घर थे आपके और कितने 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 किस जगह पे मुकीम है? जी, मैंने पहले उधर मुल्तान में घर लिया, जो मैंने 3,35,000 का लिया जवार बलोच के थ्रू। जो मैं जवार बलोच के पास जब ड्रामा शहंशाह करने गई तो उसके डॉक्यूमेंट सारे मेरे भाई बड़े ने क्लियर करवाए। फिर वो वाला घर बेच के जब नरगिस के साथ हादसा हुआ तो ड्रामों में गाने बंद हो गए, मैं लिया चली गई। लिया शुगर मिल के पास मैंने 3 कनाल जगह और 1 कनाल का घर, जिसमें 5 मरले छता हुआ था।
वो मैंने 2-3 साल जो है उस उधर रही। फिर मैंने बहनों की शादी की लाहौर में, 2 बहनों की इकट्ठी शादी की। उसके बाद हम वो वाला घर बेचकर हम लाहौर आए, जो कि 9 लाख रुपया मेरे पास था। 9 लाख का वो घर बेचा मैंने। और मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरा दोस्त उस्मान मेरे साथ था, मेरा 10th मुलाज़म यासीन मेरे साथ था। मैं लक्की रानी सर्कस में उस टाइम काम कर रही थी, और मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी चंदा। तो वो घर का मैंने 9 लाख बयाना किया हाजी अशरफ को, जो अली रज़ाबाद में रहते हैं, अली रज़ाबाद अशरफाबाद में। उनसे मैंने घर 14,75,000 का ये सिंगल स्टोरी घर खरीदा, जिसका मैंने 9 लाख बयाना किया। और 5,75,000 जब मैं देने के लिए गई 3 महीने के बाद, तो वो हज पे जा रहे थे। हज पे जा रहे थे, उन्होंने कहा बेटा मैं हज पे जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाएं। मुसलमान होने के नाते मैं उनको हज से मना नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने 3 लाख लेकर स्टाम्प के पीछे लिख दिया, और मुझे कहा आप ठोकर न्याज बेग जाकर ये स्टाम्प रजिस्टर करवाओ। मैंने वो रजिस्टर भी करवाया, मुझे असली घर की फाइलें दे दी, और वो स्टाम्प लिख कर उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, तो वो स्टाम्प वगैरह लेके आपने एफआईआर वगैरह नहीं करवाई कि ये मेरे सब प्रूफ पड़े हुए हैं तो मुझे इसको? वो स्टाम्प लेकर मैं घर पे गई, और वो स्टाम्प मैंने अपने वालिद साहब के पास अमानतन रखवा दिया, जो कि हाजी अशरफ साहब की वहाँ पे डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसके बेटे ने आकर कहा कि तुमने घर जो बेचा है वो मेरे वालिद साहब को बेचा है, हमें नहीं, तो लिहाजा आप घर खाली करें। मैंने उसके साथ थोड़ा तलख लहजे से बात की। मैंने कहा भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पागल हो। 9 लाख मैंने एक तुम्हें बयाना कर दिया, 3 लाख मैंने एक दे दिया, 14,75,000 का घर था। तुम्हारे वाले साहब ने कहा आकर मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा, तुम 2,75,000 पकड़ो, मुझे ट्रांसफ़र करवा कर दो। कहता नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये एक प्लाट क्लियर नहीं है, आपको खाली करना पड़ेगा। अभी बुलडोज़र आ रहा है, वो एक आपको बीच में से काटेगा, आपका मकान जो है वो टूट जाएगा, ये है वो है, आप खाली कर दो, अच्छे रहोगे, फिर आपको जो पैसे मैं दे रहा हूँ ये भी नहीं मिलेंगे। मैंने कहा तेरी तू ऐसे बकवास कर रहा है मेरे साथ, पैसे लेकर तुम लोग ऐसा ड्रामाबाजी कर रहे हो। तुमने कहा ख्वाजा सराय है और तुम जो मर्जी करोगे, ऐसा नहीं मैं होने दूंगी। मेरे भाइयों ने मुझे कहा रीमा तुम मसला ख़राब कर दोगी। मुल्तान में भी हमने क्लियर करवाया, लिया में भी क्लियर करवाया, तो यहाँ पे भी हम क्लियर करवा लेंगे। मैं इत्मीनान में थी, मुझे पता था मेरे भाई हैं, मेरे साथ बुरा तो नहीं करेंगे ना। मेरा खाते हैं, मेरी छत के नीचे रहते हैं, मैं कमा रही हूँ, वो सब बैठ कर खा रहे हैं, तो ये मेरे साथ बुरा कैसे करेंगे। मुझे दुनिया कहती थी, मैं कहती थी नहीं ये भाई मेरा जो मेरी छत के नीचे बैठे, तो उम्मीद थी। हाँ मेरी छत के नीचे बैठे हैं, जिनकी शादियाँ मैंने की, जिनके बच्चे पैदा करवाए, जिनके बच्चों की स्कूल की फीसें, दाखिला फीसें, कॉलेज की किताबें, हर चीज़ मैं लेकर दे रही हूँ, वो मेरे साथ कैसे बुरा करेंगे। मगर वही ना, बंदा कुत्ता नहीं होता, कुत्तियां दी बहनी बह जाता। ये जड़ियां मेरियां परजाइयां आईयां, ये नीच कराने चो आईयां, जिन्हां दे घर दे विच छत ना बारी ना बुआ, वो मेरे को पैसे लैके धीआं विआंदे रहे। मैं उन्हां दे माँ बाप नूं मैं कहना नहीं चाहती सा, तुहाडे जुल्म दी वजह तो मैं कह रही हाँ कि उन्हां दे माँ बाप दी औकात नहीं सी कि अपनियां धीआं विआह लैन, ते मैं उन्हां दे माँ बाप नूं पैसे दे रही हाँ धीआं विआहन वास्ते। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया, आपके घर वाले आपको घर से निकाल भी रहे हैं, सारे मामला जो आप बता रहे, जिसने आपने बताया भी कि बदल गया सब कुछ। अब आपकी क्या आखिर में क्या आपकी अपील, आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? जी मैं अपने पाकिस्तान की वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ साहब हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। मैं ख्वाजा सरा हूँ, मैं हक़ पे हूँ, मुझे मेरा हक़ मिलना चाहिए। मेरे बहन भाई जो थे, मेरा सब कुछ उनका ही था। अगर वो मुझे मारते ना, मेरे साथ जुल्म ना करते, तो मेरा सब कुछ उनका था। मगर अब मैं ना अपनी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी ख़रीदी है, जो मेरी प्रॉपर्टी पैसा जो भी है, मेरी यही इल्तिजा है शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, कि मेरी ज़िंदगी में वो मेरे बाद वो सिर्फ़ गरीबों को मदरसे में या किसी गरीब के काम आए, मेरे बहन भाइयों को एक ईंट भी ना मिले। और मेरी जो एक आपसे ये भी इल्तिजा है, जो मैं रिकॉर्डिंगें आपको सेंड करूँगी तो प्लीज़ आप वो चलाइएगा, आवाम को पता चल जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। जी, ख़वातीन और हज़रात, रीमा जान हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरह कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और इनकी यही अपील है कि जो जगह इन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए मखसूस की थी, वो जगह आप गवर्नमेंट के हवाले कीजिए, मदरसे के हवाले कीजिए, और उनके लिए जो मखसूस ये करना चाहती हैं, पूरा ज़िंदगी इन्होंने दी अपने बहन भाइयों को, आखिर में उन्होंने टकरा दिया। आखिरकार क्या बनेगा इनका अंजाम, ये तो अब आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।